Investment in securities are subject to market risk. Please carry out your due diligence and read all the related documents carefully before investing. चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। कि जो चारों डोजी हैं इनमें क्या चीज कॉमन है? कॉमन ये है कि किसी भी डोजी की बॉडी नहीं हो। अब समझो बॉडी कब बनती है। देखो ये जो कैंडल है, एक सैंपल कैंडल बना देते हैं, इसकी बॉडी देखो कितनी बड़ी है, इसमें बहुत बड़ी बॉडी है। ये जो डोजी मैंने बनाई है तीनों तरह की, चाहे डोजी ऐसी है, चाहे ऐसी है, या चाहे ऐसी है, या एक डोजी जिसमें बहुत छोटी सी बॉडी है। अब इन सभी में आप देखोगे अदर कैंडल से क्या डिफरेंस है। अदर कैंडल और डोजी में जो डिफरेंस है वो ये कि इन डोजीज कैंडल की बॉडी नहीं होती है। अब आप ये सोचो कि बॉडी कब बनती है, तो आपने देखा कि यानी कि अगर प्राइस या तो ऊपर की तरफ जाएगा तब कैंडल में बॉडी बन जाएगी, प्राइस नीचे जाएगा तब भी बॉडी बन जाएगी, और अगर प्राइस नहीं जाएगा तो डोजी। यानी इसकी साइकोलॉजी क्या होती है? शाबाश, मार्केट में ये मिलेगी, मिलेगी। जहां मार्केट अप ट्रेंड में होगा वहां डोजी थोड़ी मिलेगी, वहां तो फिर ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनेगी। ऑनलाइन स्टूडेंट सबको समझ में आया मैंने क्या समझाया? अब देखिए, मैंने अभी कुछ देर पहले बताया था ना आपको कि आपको ये जो डोजी है टेक्निकल चार्ट पर सबसे ज्यादा मिलती है, पर आपको जो डोजी है ना वो कहां पे फोकस करनी होती है। पर जो डोजी होती है ना, जब ये टॉप पर मिले या बॉटम पर मिले तो हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट होती है, और वहीं पर ट्रेड आइडेंटिफाई होता है। अब ये एक नई टर्म है आप लोगों के लिए, टॉप एंड बॉटम। तो इसका मतलब समझाता हूं। देखिए, मान लेते हैं किसी स्टॉक का प्राइस है 100 रुपए, और 100 रुपए से ये स्टॉक ऊपर की तरफ चलता है, और मान लेते हैं 150 रुपए तक जाता है। 150 रुपए का हाई लगा के ये स्टॉक नीचे आ जाता है, तो ये 150 रुपीज जहां से स्टॉक ऊपर से नीचे आया वो लेवल आपके लिए क्या माना जाएगा? नीचे आता है, उसे हम टॉप बोलते हैं। अब आपने देखा कि ये 150 से नीचे ये मान लेते हैं 110 रुपए तक आया, और 110 से दोबारा ऊपर चला गया, तो ये एरिया माना जाएगा बॉटम। यानी बॉटम कौन सा एरिया होता है? जहां से कोई भी स्टॉक से ऊपर जाता है। टॉप और बॉटम सबको क्लियर है? परफेक्ट। अब टॉप और बॉटम को एनालाइज करने का एक सिंपल सा तरीका बताऊं। अब आप बोलेंगे सर अगर यही आ गया तो फिर तो सारा काम ही ऐसा है, क्योंकि टॉप पर बेचना होता है, बॉटम पर खरीदना होता है, और मार्केट में अगर नहीं आ गया तो फिर बचाएगा। नमस्कार दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में शुरुआत करने का सोच रहे हैं और क्या आपको यह समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी शुरुआत कहां से होनी चाहिए? तो मैं आपको एक ऐसा कोर्स सजेस्ट करने जा रहा हूं जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है, और मैं बात कर रहा हूं NIFM का एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स की, जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जी हां, आपने सही सुना, NIFM आपके लिए लेके आया है एक ऐसा शानदार कोर्स जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमा सकते हैं। और ये कोर्स है एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर। एडवांस लेवल ऑफ स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स आपको हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मार्केट की बारीकियों के बारे में जानकारी देता है, और ये सभी जानकारियां आपको इस मार्केट में पैसा कमाने में बहुत ज्यादा मददगार साबित होती हैं। तो इस कोर्स को करने के बाद आप मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर और सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। इसके लिए तुम्हें बस छोटा सा मेरा जो तरीका है वो प्रैक्टिस करना होगा, और वो क्या है कि टॉप और बॉटम को हम एनालाइज कर सकते हैं चार्ट के पैटर्न्स की मदद से, और कैंडलस्टिक में जितनी भी चीजें होती हैं जैसे डिमांड सप्लाई है, वॉल्यूम है, इंडिकेटर्स हैं, इनकी मदद से। तो थंब रूल पकड़ के चलना है टॉप और बॉटम का, वो ये है कि जहां से मार्केट ऊपर जाता है, जहां से मार्केट ऊपर जाता है यानी कि बॉटम, बॉटम से एक एक्सपेक्टेड अच्छा टॉप बनने में 15 से 20 कैंडल्स का फॉर्मेशन होना चाहिए। अब मैं क्या कहना चाहता हूं और आसानी से समझाता हूं।
मान लेते हैं ये 100 रुपए का प्राइस है और हमारे एग्जांपल में हमने टॉप 150 का यूज किया था, तो 100 रुपए से 150 रुपए तक के सफर में 15 से 20 कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद यहां पर ये टॉप लगेगा। ठीक है, और टॉप से बॉटम लगने के बीच में भी फॉर्मेशन सेम ही रहेगी कि यहां से यहां तक यानी करेक्शन में 15 से 20 कैंडल हमें मिलनी चाहिए। ये मिनिमम क्राइटेरिया है, मैक्सिमम में 30-40 भी हो सकती हैं। बोलो मेरी बात सबको समझ में आ रही है? मैं क्या समझाना चाहता हूं? ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है? वो एक देखिए, हम जिन चार्ट्स पे फोकस करेंगे तो हमने पढ़ा था ना कि हमारे लिए 5 मिनट्स एंड 15 मिनट्स ये इंट्राडे के लिए और 1 डे एंड 1 वीक ये डिलीवरी के लिए। तो आप जिस भी चार्ट पर फोकस कर रहे हो उस चार्ट का सेम फॉर्मूला अपनाएंगे, यानी 15 से 20 कैंडल ही यहां पर और 15 से 20 कैंडल ही यहां पर देखी जाएंगी। अगर मैं 5 मिनट का चार्ट भी देख रहा हूं तो उस पर भी सेम 15 से 20 कैंडल का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। अगर मैं 1 डे का चार्ट देख रहा हूं तब भी 15 से 20 का फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। बेस्ट ट्रेड मिलने के लिए यह जरूरी होता है। अब यहां पर एक और चीज सीखो, हम बात कर रहे थे डोजी की। तो डोजी एक ऐसा कैंडल होता है जो टॉप या बॉटम पर हमें मिले तब उसका मतलब होता है, अदरवाइज कंसोलिडेशन में डोजी का कोई मतलब नहीं होता। वो मैंने पढ़ा था, टॉप और बॉटम का मतलब भी समझा। अब ये टॉप और बॉटम पर जब डोजी मिलती है तो हम कैसे इसको सीखते हैं, समझते हैं और अप्लाई करते हैं। अब ये इस बात पे आते हैं। तो देखो, डोजी का जो कलर होता है ना वो मैटर नहीं करेगा। डोजी ग्रीन कलर की हो सकती है, डोजी रेड कलर की भी हो सकती है। अब आप बोलेंगे सर कलर मैटर क्यों नहीं करता? इसलिए नहीं मैटर करता क्योंकि जो डोजी है ना उसमें बॉडी बहुत छोटी होती है और छोटी बॉडी कोई भी आपको कंक्लूडिव रिजल्ट नहीं देती। ठीक है, तो कंक्लूडिव रिजल्ट हमें ना मिलने की वजह से हम इसके जो कलर है उसको अवॉइड करते हैं। तो जो डोजी का कलर होता है वो रेड और ग्रीन कुछ भी हो सकता है। ये पावर ऑफ नंबर थ्योरी इतनी बेहतरीन थ्योरी है कि इसे करने के बाद आप एक अलग अनुभव करेंगे और आपको लगेगा कि शायद इसी चीज की आपको तलाश थी। बहुत सालों की ट्रेडिंग के बाद, इन्वेस्टिंग के बाद आपको शायद ऐसे प्रोडक्ट की जरूरत थी जो मार्केट में आपको वो कॉन्फिडेंस दे पाए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ आप रोज पैसा कमा पाए और जितना आप चाहें उतना पैसा कमा पाए। तो हमारी ये जो पावर ऑफ नंबर थ्योरी है ये आपको आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करने के लिए है। और आप देखेंगे कि इस थ्योरी को करने के बाद जो आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी जो एक्यूरेसी है, आपकी जो क्षमताएं हैं मार्केट से पैसा कमाने की, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। और आप देखेंगे कि जो आपने आज से पहले अनुभव नहीं किया था अपनी ट्रेडिंग के दौरान या इन्वेस्टमेंट के दौरान, आप इतना बेहतर अनुभव करेंगे इस कोर्स को करने के बाद। पर केवल हमें क्या देखना है कि जो डोजी हमें मिले वो या तो टॉप पर मिले या तो बॉटम पर मिले। अब सवाल ये है कि आप बोलोगे सर टॉप और बॉटम को हम एनालाइज कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि ये टॉप है और ये बॉटम है? तो कुछ देर पहले अभी मैंने बताया कि 15 से 20 कैंडल बॉटम से अगर मिले तो वही टॉप हो सकता है, इसकी संभावनाएं ज्यादा होती हैं। तो एक मैंने थंब रूल दिया ना आपको, तो समझो कि बॉटम से 15 से 20 कैंडल के बाद एक डोजी मिलती है आपको, तो आपके लिए वो टॉप हो सकता है, इसकी संभावनाएं बढ़ गई ना, क्योंकि हमारे पास वो जो पहला क्राइटेरिया है वो फुलफिल हो गया। तो इसी तरह से आप डोजी को फाइंड आउट करेंगे टेक्निकल चार्ट पे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल से आपको अब समझा रहा हूं। तो पहले मैं बात करता हूं बेरिश डोजी की। तो मान लेते हैं कि मार्केट में एक अप ट्रेंड है और अप ट्रेंड में मार्केट चल रही है। अब ये अज्यूम कर लेना, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड का साइज थोड़ा छोटा है, तो आप अज्यूम कर लेना कि ये 15 से 20 कैंडल की अपसाइड के बाद हमें डोजी मिली है। ठीक है, अब ये डोजी कोई भी हो सकती है चारों में से, कॉमन भी हो सकती है, ये लॉन्ग लेग भी हो सकती है, ड्रैगन फ्लाई भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है। अब ये डोजी आपको मिल गई। अब सबसे पहली चीज आपने देखी कि भाई बॉटम से टॉप तक 15 से 20 कैंडल वाला फॉर्मूला जो है ये फुलफिल हो चुका है, तो इसका मतलब ये टॉप लग सकता है। पर अभी भी आपको ना वेट करना है, वेट किसको करना है? कंफर्मेशन का। तो ये डोजी कंफर्म नहीं करेगी कि मार्केट में टॉप लग चुका है, डोजी के अगले वाली कैंडल करेगी। तो जो डोजी की अगले वाली कैंडल है इसका कलर भी मैटर करेगा और ये होनी चाहिए रेड कलर की। ठीक है, और जैसे ही ये रेड कलर की डोजी इस डोजी का लो ब्रेक करेगी, यहां पे लो ब्रेक हो रही है, यहीं पर
इस डोजी का सेल एक्टिव हो जाएगा और मार्केट यहां से नीचे जाना चाहिए। देखो मैं किस कर रहा हूं, चाहिए। अगर इतना शोर होता है तो दुनिया का गरीबी नहीं होता, टेक्निकल सेक्टर से कोई नहीं होता। देखो अब भी इसकी संभावना है कि मार्केट में ये ट्रेड फेल हो सकता है और ये भी संभावना है कि ये ट्रेड में टारगेट आ सकता है। तो अगर ये ट्रेड फेल हुआ तो उसके लिए प्रिकॉशन क्या रखना है? प्रिकॉशन रखना है स्टॉप लॉस। और इस ट्रेड का जो स्टॉप लॉस होगा वो कहां पे होगा? इस डोजी के हाई के ऊपर का। अब सवाल ये है, आप बोलेंगे सर आपने स्टॉप लॉस तो बता दिया कि हाई पर लेंगे, टारगेट कैसे है? तो आप टारगेट जितना आपका स्टॉप लॉस है उसके डबल आपका टारगेट होता है। इसी को हम कहते हैं 1:2 रेशो। 1 रुपया अगर हमने स्टॉप लॉस लिया है तो 2 रुपये हमारा टारगेट होगा। अब इसे मैं और अच्छी तरह से यहां पर समझाता हूं। देखो ये डोजी है, अब मान लेते हैं ये है 100 रुपीज का हाई, ठीक है, और ये जो लो है ये है 98 रुपीज का। तो अब यहां पर जो सेल एक्टिव हुआ है वो कहां पर हुआ है? 98 रुपीज पर हुआ है ना, 98 रुपीज पर हुआ, तो 98 रुपीज पर सेल हो गया। पर जब मार्केट में आप सेल करते हो तो आप बेयरिश पोजीशन बनाते हो, तो आप इसको टारगेट कर लोगे, कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे जो आपका स्टॉप लॉस है, जो स्टॉप लॉस है वो कितने का है? 100 रुपए का है। तो आपका स्टॉप लॉस इन दोनों में डिफरेंस कितना हुआ? 2 रुपए। तो 2 रुपीज का आपका हो गया स्टॉप लॉस, और 2 रुपीज का डबल कितना होता है? 4 रुपीज। ये हो गया आपका टारगेट, ठीक है, शाबाश। तो इसमें अगर मैं 94, अगर मैं 4 रुपीज माइनस कर दूंगा तो मेरा टारगेट क्या निकल के आएगा? तो जब ये 94 रुपीज जाएगा नीचे तो मैं यहां पर 94 पर इसे बुक करूंगा अपने ट्रेड को, यानी प्रॉफिट बुक करूंगा ना मैं 94 पर। अरे तो ये पूरा का पूरा क्या है? पूरा का पूरा आपका सिस्टम है कि आपको 1:2 का रेशो लेना चाहिए। इसको हम कहते हैं, क्योंकि ये टॉप है तो टॉप पर मिलने वाली डोजी को हम क्या बोलते हैं? बेरिश डोजी, ठीक है। आ रहा है सामने? अब यहां पर किसी का कोई सवाल है, पूछ लो। अच्छा, तो शॉर्ट सेलिंग आपको बताई थी मैंने, तो आपको पता है शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? देखो मार्केट में ना हम 2 तरह से ट्रेड कर सकते हैं। पहला ट्रेड होता है बाय साइड ट्रेड, जिसे लॉन्ग साइड ट्रेड भी बोला जाता है। तो उसमें क्या होता है, मान लो हमने कोई चीज 100 रुपए पर बाय की और जब ये ऊपर गई 105 पर तो हमने यहां पर प्रॉफिट बुक कर दिया, सेल कर दिया। तो यहां पर हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 5 रुपए का। ये तो नॉर्मल है ना। पर ऐसा कब होगा? जब मार्केट का ट्रेंड अप होगा, जब मार्केट ऊपर जाएगी तब ऐसा करते हो। पर हमेशा मार्केट ऊपर जाती है क्या? मार्केट तो नीचे भी जाती है। तो जब मार्केट नीचे जाएगी तो तुम कैसे पैसा कमा सकते हो? तुम पहले सेल कर दोगे, पहले सेल कर दोगे, इसे बोला जाता है शॉर्ट सेल। आपके पास वो पोजीशन नहीं है पर आपने क्या किया? क्रेडिट लिया या फ्यूचर में जाकर सेल किया, ठीक है, आप कर सकते हो। आपने सेल कर दिया, अब जब ये चीज नीचे आ गई 100 रुपए तो आपने क्या किया? यहां पर बाय कर लिया। तब भी आपका जो प्रॉफिट होगा कितना हुआ? 5 रुपए ही तो होगा। तो इसे कहते हैं शॉर्ट साइड ट्रेड, इसे कहते हैं लॉन्ग साइड ट्रेड। ये बेरिश ट्रेड है और ये बुलिश ट्रेड है, ये दोनों में अंतर हो गया, ठीक है। आ रहा है समझ में? तो हमने यहां पर टॉप पर कौन सा वाला ट्रेड लिया? बेरिश। तो मार्केट जब नीचे जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा ना। टारगेट स्टॉप लॉस में कोई सवाल तो नहीं है, तो तुम्हारा तो प्रॉफिट बुक हो गया ना। ऐसे समझो ना, तुमने यहां पर सेल किया, यहां पर तुमने बाय किया, तो तुम्हारा तो प्रॉफिट बुक हो गया 4 रुपए का। अब तुम क्यों सोच रहे हो मार्केट कहीं भी गई तुम्हारा क्या मतलब? अच्छा, और नीचे गए? लालची लोगों का क्या हाल होता है तुम्हें पता नहीं। लालच में नहीं पड़ना भाई, लालच में नहीं पड़ना, लालच बुरी बला है। उसको तुम अपने एक्सपीरियंस से ना, एक्सपीरियंस से और सीखोगे आगे।